हाँ जी, देखिए हमारी ममता देवी ये बैठी हैं और इनकी नंद ये बैठी हैं और इनके पति महाराज ये बैठे, तो ये हमसे बिना मुहूर्त के बिना टाइम के कह रहे बाबा कुछ ज्ञान की बात सुना दो। और हम साज बाज सिखाते, हम पे जहाँ बाजा है नहीं है तो हम ना ही करें, तो कह रहे कि बाबा काया खोज का भजन सुना दो। तो काया खोज का भजन मैं सुना रहा हूँ, आप सभी लोग सुनना। सुनिया क्या कही है। अरे कमरा बनवाए दे छबेदार, जा घर में अब न रहूंगी। कमरा बनवाए दे छबेदार, जा घर में अब न रहूंगी। जा घर में अब न रहूंगी। जा घर में अब न रहूंगी। कमरा बनवाए दे छबेदार, अब न रहूंगी। तो ये कौन कह रहा है? ये काया में खोजे इसका, ये आत्मा कह रही है परमात्मा से कि मेरा कमरा बनवा। चौक 72 साल की उम्र हो गई, मकान पुरानो पर गो, अब जाकर आप खराब हो गई जा रहा है। तो माँ की कह रही है, काया खोज की आत्मा कह रही है परमात्मा से कि पर गयो महलो पुरानो ज्यादा, उपच पल तरु नीचे आयो। और एक एक ईट चमकने लागी, नीचे से लौना लगे आयो। अब जाकी हल न लगी है दीवाले, जा घर में अब न रहूंगी। कमरा बनवाए दे छबेदार, जा घर में अब न रहूंगी। यानी काया में खोजे इसका, आत्मा कह रही परमात्मा से मेरा कमरा जानम हो, अंत जन्म दे दो जा काया छोड़ के। क्यों कि पर गयो महल पुरानो ज्यादा, ऊपर से पलस्तर नीचे आयो। जो खाल तनेमा चलक रही वो सरवट पर गई, धूल पर गई, और खाल खुशूटी जानो पलस्तर उगसूटो, पलस्तर की शोभा बिगड़ गई। तो पर गयो महल पुरानो ज्यादा, ऊपर से पलस्तर नीचे आयो। एक एक ईंट चमकने लागी, नीचे से लौना लगे आयो। यानी नहावे बैठो तो फसुइया एक एक चमकती है जागी बुढ़ापे में, और नीचे से लौना जैसे तरवा घोटन में दर्द बनते है, पीड़ूरी दुखती है, नीचे से लौना लगे आयो। अब जगह हलने लगी दीवाली, जे हाथ पाए नारे और लूटती है बहुत से निकी। तो ये मकान कमरा के ऊपर आ रही है, बा कमरे में समझियो ईंट मकान वाई है। ये काया खोज का भजन है। फिर आगे और क्या कह रही है आत्मा परमात्मा से, और सुनो। तो परमात्मा कह रहा है कि प्लॉट ले लो, पिलर भर दिए, लेकिन 9 महीना लगेंगे, 9 मकान बना तब तू बसाई जाएगी 9 महीना पीछे। तो फिर और कह रही आत्मा को, और तो ना कोई परेशानी। तो आत्मा क्या कह रही है परमात्मा से कि सुनो परमात्मा और परेशानी है कौन सी। कहा कहूँ कई बे की बात, मुँह पे कही कछु ना जाती है। एक दिना की होए तो भगत तू मेरी कैत फटी जाए छाती है। और क्या बीमारी जम लग गई। अरे अरे खिलकिन के पेचन कर गए, दो रोशन दान बिगड़ गए। अब जको भयो हाल बेहाल, जा घर में अब न रहूंगी। कमरा बनवाए दे छबेदार, जा घर में अब न रहूंगी। जा घर में अब न रहूंगी। जा घर में अब न रहूंगी। कमरा बनवाए देव छबेदार, जा घर में अब न रहूंगी। हाँ वो पे कहते कहीं ना जा रही, इतना बेहाल है या मकान को। बेटी बोले मत क्या का कही के पर गए महल पुराना जा रहा, वो तो मैंने सुनाई दी। अब कहा आई रही ये बात कि कहा कहूँ कही बे की बात कहीं कछू नहीं जाती है। और एक दिना की हो तो भगत में कैत फटी जाए छाती है। फिर किन के पेच निकल गई, और दो रोशनदान बिगड़े। जब मकान के खिड़की, जो खिड़की माने जंगला,
तो जैसे कानन ते ऊंचे सुनूटे पे पेच निकल गए और आंख के जो रोशनदान निखरे मकानों रोशनदान हो रहे रोशन ये आगे की आंखें बिगड़ गई। तो कहने का मतलब ये है कि खिड़कने के पेज निकल गए और दो रोशनदान बिगड़ गए। अब जाको भयो हाल बेहाल। तो परमात्मा कह रहा है कि कोई बात नहीं है, 9 महीना में मकान बनकर तैयार हो जाएगा और तू वहां में बसाए दे जाई, नए को दिन काटे जाम और तो ना कोई परेशानी। परमात्मा कह रही है परमात्मा से कि एक परेशानी और है कि कौन सी बात में सुना। तो सुनो परमात्मा जी कौन सी परेशानी मेरे लिए कि जा में जो पेट भरे को सौदा तुका चूलो चाकी देव खचू बेकार है गए कौन सी। अरे अरे कैसे पेटो भरत हत नाने घाटों से बतरे से आयो और सौदा धरी है सिमरिया तो कछु खाए मैंने नहीं पायो। तो ऐ चकिया के पाट उतर गए और चूल्हे के पंख बिखर गए, चलनी भूसी फेंक रही पार जा घर में अब न रहूंगी कमरा बनवाए दर छबीदार घर में अब न रहूंगी। अब जा का अर्थ जी है कि चकिया के पाट उतर गए जानो ऊपर नीचे के दांत दोनों कर गए जो नैनो करके पीसते थे। चकिया के पाट उतर गए फिर रह जाते चूल्हों से मसूरे बिना दांतन को तो कड़ी रोटी नहीं खाई थे बाकी खा लो चूल्हे के पंख बिखर गए और चलनी होते जब पेट में पचाए आई फिर घुसी पार फेंक रही सजो जो अपना नैनो कर रही। तो कहने का मतलब यह है भैया सत्संग की ये बात है, काया खोज का भजन है। इस काया को संभाल के रखो, इस तरह ना बोलो तो सामने बारे को धुको हो जाए, इस तरह ना चलो सो देर हो जाए, इस तरह ना खाओ ना कहिए खाओ पियो चको मत देखो बारो तको मत बोलो फिरो पर बको मत हाँ लड़ो फिरो पर मिटो मत आओ जाओ खूब डटो मत। तो ये बात इनके भैया नेम है। कहने का मतलब ये है कि मैं अपनी बाड़ी में विराम दे रहा हूँ और इनकी माता बहनों की थोड़ी सी मुझसे काश हो गई तो मैंने भजन सुना दिया है। बोलिए पार ब्रह्म परम पिता परमेश्वर की जय और बोलो जगत जननी माते सुरी की जय। बहुत अच्छा लगा बाबा।